आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हम 5000 एंगस्ट्रम का लाइट सेंट्रल लाइन से 30 डिग्री के एंगल पे हम स्लिट प्लेन पे इंसिडेंट कर रहे हैं। इन दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है हमारा 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये S1 S2 डिस्टेंस है हमारा 1 मिलीमीटर और स्लिट प्लेन से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो है हमारा 2 मीटर। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि इंटेंसिटी एट O इज 4I0। तो देखिए O पॉइंट जो है ये हमारा सेंट्रल लाइन पे है, तो हमारा जो S1O है वो S2O के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन पे है। तो O पॉइंट पे जो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा वो स्लिट प्लेन के पहले जो जितना पार्ट डिफरेंस आ रहा है उसके बराबर हो जाएगा। एट पॉइंट O डेल्टा x2 एट O इज 0। तो जो हमारा नेट डेल्टा x होगा O पॉइंट पे वो डेल्टा x1 जितना है O पॉइंट पे उसके बराबर होगा। यदि हम स्लिट प्लेन के पहले जो हमारा पार्ट डिफरेंस आ रहा है उसे डेल्टा x1 से डिनोट करें और स्लिट प्लेन के बाद जो हमारा पार्ट डिफरेंस आ रहा है उसे यदि हम डेल्टा x2 से डिनोट करते हैं तब, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा x2 के बराबर O पॉइंट पे। तो डेल्टा x2 हमारा हो जाएगा d साइन थीटा, जहाँ पे कि d हमारा दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है और साइन थीटा ये सेंट्रल लाइन से ये इंसिडेंट रे जितनी एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा d दे रखा है हमारे पास 1 मिलीमीटर यानी कि 10 टू की पावर -3 मीटर और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/2 इंटू 10 टू की पावर -3। इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू की पावर -4 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमारा ये आ गया 5 इंटू 10 टू की पावर -4 मीटर। तो हम इसे लैम्डा के टर्म में लिख देते हैं ताकि कि हमें पता पड़ जाए कि हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा के टर्म्स में कितना आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो लैम्डा है हमारा 5000 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं ना कि 10 टू की पावर 3 इंटू 5000 इंटू 10 टू की पावर -10। ये जो है ये हमारा 5000 एंगस्ट्रम हो गया। तो इसे मीटर में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो टर्म है और ये टर्म है ये बराबर है। ठीक है, तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 10 टू की पावर 3 इंटू लैम्डा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास लैम्डा के टर्म में आ गया, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो लैम्डा के मल्टीपल में आ रहा है और ये जो टर्म है ये हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो जब भी हमारा पार्ट डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल में होता है तो उस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा बनता है। तो यानी कि O पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा बन रहा है। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट O जो होगा हमारा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। अब हम निकाल लेते हैं कि हमारा आई मैक्स यहाँ पे कितना है। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा था कि स्लिट 1 और स्लिट 2 दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी है वो I0 है। तो हमारा आई मैक्स हो जाएगा √I0 प्लस √I0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4I0। तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है कि इंटेंसिटी एट O इज 4I0। तो यानी कि ये ऑप्शन सही है क्योंकि हमने अभी निकाला कि पॉइंट O पे इंटेंसिटी 4I0 है। दूसरा ऑप्शन है कि इंटेंसिटी एट O इज 0। तो जब O पे 4I0 है तो ये 0 कैसे हो सकता है, तो ये गलत है। अब पूछ रहा है कि इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन 4 मिलीमीटर एबव O इज 4I0। तो देखिए हम देखते हैं कि 4 मिलीमीटर एबव कितना होगा। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि फ्रिंज विड्थ कितना होगा, फिर हम वो जो डिस्टेंस दे रखा है उसे हम फ्रिंज विड्थ के टर्म में कर लेंगे। तो W होता है हमारा फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया लैम्डा हमारा 5000 एंगस्ट्रम, इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू की पावर -7 मीटर। कैपिटल D हमारा 2 मीटर, स्मॉल d है हमारा 1 मिलीमीटर, तो हो जाएगा 10 टू की पावर -3 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा 10 टू की पावर -3 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो बाई दे रखा है डिस्टेंस वो दे रखा है 4 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये 4 इंटू फ्रिंज विड्थ के बराबर हो गया। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से यदि फ्रिंज विड्थ के मल्टीपल में यदि डिस्टेंस हो
मतलब किसी पॉइंट जो कि सेंटर से फ्रिंज विड्थ के मल्टीपल में डिस्टेंस बना रहा है सेंटर से, तो उस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा बनता है, ठीक है। तो यानी कि ये कोई पॉइंट P जो कि 4 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है, उस पॉइंट पे भी हमारा मैक्सिमा बनेगा। तो यानी कि उस पॉइंट पे जो हमारी इंटेंसिटी होगी वो आई मैक्स हो जाएगी। आई मैक्स अभी निकाला ऊपर हमने कि हमारा 4I0 है मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो यानी कि उस P पॉइंट पे हमारी जो इंटेंसिटी होगी वो 4I0 होगी। तो यानी कि हमारा C ऑप्शन भी करेक्ट है। डी में बोल रहा है कि इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन 4 मिलीमीटर एबव O इज 0। तो सी में अभी हमने देखा कि उस पॉइंट पे इंटेंसिटी 4I0 है, तो 0 नहीं हो सकता, तो यानी कि डी गलत है। तो इसमें हमारा आंसर हो गया आंसर एस, ए एंड सी, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।